एक बहादुर लोहार और राक्षस की कहानी। कहीं सुंदरपुर नाम का एक राज्य था। वह राज्य बड़ा ही खुशहाल था। वहाँ की प्रजा का जीवन बहुत सुखमय था। वहाँ के राजा का नाम राज बहादुर था। राजा न्यायप्रिय और परोपकारी था। उसी राज्य में एक लोहार रहा करता था। उसका नाम सोहन लोहार था। वह सोहन लोहार छोटे मोटे लोहे का काम करके पैसा कमाया करता था। वह बस इतना ही पैसा कमा पाता था जितने से उसका जीवन चल सके। वह सोहन लोहार खुद को बहुत बहादुर मानता था। एक दिन वह सोहन लोहार अपने घर दही लेकर आया। उसने अपनी दही को एक स्थान पर रख दिया और काम करने लगा। उसने सोचा कि काम खत्म करने के बाद वह मज़े से दही को खाएगा। कुछ देर के बाद सोहन लोहार का काम खत्म हो गया तो वह अपनी दही को खाने के लिए बढ़ा, पर दही में अब तक बहुत सी मक्खी बैठी हुई थी। लोहार को उन मक्खियों पर गुस्सा आ गया। उसने एक कपड़े से मक्खियों को मारा। कपड़े से मारने के कारण 7 मक्खी तुरंत ही जमीन पर गिरकर मर गई। इससे सोहन लोहार बहुत ही खुश हुआ। उसे खुशी हो रही थी कि उसने कैसे एक बार में ही 7 मक्खियों को मार गिराया। अब उसके मन में बैठ गया कि वह एक बहादुर इंसान है। उसने अपने घर पर लिखा, एक बार 7 शिकार। वह अपने बारे में सभी को बताया करता था कि वह एक बार में 7 को मार सकता है। यह सुनकर सभी ही उसको बहादुर मानने लगे थे। एक राक्षस लोगों को मारकर खा जाता था। एक दिन राजा राज बहादुर को पता चला कि राज्य में एक ऐसा बहादुर है जो कि एक बार में 7 शिकार करता है। राजा राज बहादुर को लगा कि यह ही वह बहादुर है जो कि हमें उस राक्षस से आज़ाद करा सकता है। अगले ही दिन राजा ने उस बहादुर सोहन लोहार को अपने दरबार में बुलाया। यह खबर सुनकर सोहन लोहार रात भर सो न सका। उसे खुद पर बहुत ही गर्व हो रहा था। अगले दिन सोहन लोहार दरबार में पहुंच गया। राजा ने अपनी सारी समस्या सोहन लोहार से कह डाली। लोहार ने राजा से कहा कि आप चिंता न करें, मैं उस राक्षस को कुछ समय में ही हरा दूंगा। राजा ने सोहन लोहार से कहा कि तुम अपने साथ कुछ सैनिक और हथियार लेकर जाओ। सोहन ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा, मैं अकेले ही उसे हरा दूंगा। सोहन अगले दिन ही अपने साथ पनीर का टुकड़ा और एक चिड़िया को लेकर चल दिया। सोहन लोहार जब जंगल में पहुंचा तो उसके सामने वह राक्षस आ खड़ा हुआ। तब सोहन ने राक्षस से कहा, मैं तुम्हें मारने आया हूँ, आज मैं तुम्हें मार दूंगा। तब राक्षस ने सोहन लोहार से कहा, तुम मुझे कैसे मार सकते हो? इस पर सोहन ने राक्षस से कहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मुकाबला करके देख लो। राक्षस ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर दूर फेंक दिया। सोहन लोहार ने कहा, बस तुम इतना ही दूर फेंक पाए? यह कहते हुए लोहार ने धीरे से अपनी जेब में से चिड़िया को निकाला और ऊपर उछाल दिया। चिड़िया आकाश में उड़ गई, फिर वह कभी नीचे नहीं आई। यह देखकर राक्षस इस लोहार से थोड़ा डरने लगा। फिर राक्षस ने एक पत्थर को इतने जोर से दबाया कि उस पत्थर में से पानी निकल गया। फिर सोहन लोहार ने अपनी जेब में से पनीर के बड़े टुकड़े को निकाला और एक ही हाथ से जोर से दबाया। फिर उसमें से बहुत सारा पानी निकल आया। अब राक्षस ने अपने घुटने टेक दिए। राक्षस ने कहा, आप मुझे न मारें। सोहन ने कहा, मैं तुम्हें एक ही शर्त पर नहीं मारूंगा। वह शर्त है कि तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ। राक्षस ने इस शर्त को मान लिया और उसने अगले ही पल इस जंगल को छोड़ दिया। लोहार ने आकर राजा को यह खुशखबरी सुनाई। राजा इस खबर से बहुत ही खुश हुए और राजा उस लोहार को इनाम के बदले उन्होंने राजकुमारी की शादी इस सोहन लोहार से कर दी। इसलिए दोस्तों, बहादुरी के साथ हमें अपनी बुद्धिमानी का भी उपयोग करना चाहिए। कहानी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।